इनको देख के आप लोग एक जगह कंफ्यूज हो सकते हैं, कंफ्यूज ना होइएगा, आपको लगेगा बिलावल भुट्टो मेकअप करके आया है। Jaish-e-Mohammed said that at least 10 members of their family, its chief Masood Azhar, was killed in the strikes in Bahawalpur. Your point being? My point being is that these are the leaders of a massive terrorist organization that focuses on attacks in Kashmir. हमारे मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स का कल का बयान है कि चाहे तुम 300 किलोमीटर पाकिस्तान के अंदर छुपे हो, पाकिस्तान में कोई भी जगह तुम्हारे लिए महफूज नहीं है। वी विल फाइंड यू एंड वी विल हिट यू एंड वी विल गो डीप इनसाइड पाकिस्तान। यल्दा हकीम आपको पता है स्काई न्यूज की बड़ी तगड़ी किस्म की जर्नलिस्ट हैं। बहुत मजा आया, मुझे बहुत मजा आया है यल्दा हकीम और शेरी रहमान की गुफ्तगू सुनने का। Following the Indian airstrikes, Jaish-e-Mohammed said that at least 10 members of their family, its chief Masood Azhar, was killed in the strikes in Bahawalpur. Your point being? My point being is that these are the leaders of a massive terrorist organization. International embarrassment ही embarrassment। कह रही थी पाकिस्तान में तो आतंकी है ही नहीं। तो याल्दा हकीम ने कहा कि भैया जैशे मोहम्मद वाले तो बता रहे हैं कि साहब उनके सरगना के 10 रिश्तेदार मार दिए गए, तो कह रही है व्हाट्स योर पॉइंट इन दिस। और आगे इंटरव्यू में कहती है तो क्या आतंकियों के लिए आतंकियों के बच्चे मार दोगे? बच्चे कोई लीडर थोड़ी होते हैं। तो याल्दा हकीम कहती है कि भैया वो तुम्हारे पाकिस्तान में कर क्या रहे हैं? सब कुछ तो भारत में बन रहा है, तो हम तो अपना खुद अंदर बना के अपना हिट कर रहे हैं पाकिस्तान को। अब उनका ताल्लुक जो है वो अफगानिस्तान से है, तो मुझे लगता है कि वो सारे बदले जो है ना अफगानिस्तान के वो निकाल लेती हैं पाकिस्तान से। जब इंटरव्यू करती हैं सारे चुन चुन के बदले लेती हैं। शेरी रहमान साहब आजारी बात है, बीच में थोड़ा गुस्सा कर गई, कई दफा हो जाता है कि वो नहीं वो मूड होता। सो इनको डील कैसे करना है? से मुनीर को डिसीवर कोई ऐसे नहीं कहते, और ये डिसीवर कितने अरसे डिसीव कर पाएगा अमेरिका को भी लग पता जाएगा। और खबर यह है कि पाकिस्तान का जो कर्जा है वो 6.7% से बढ़कर 760 खरब रुपए से ज्यादा हो चुका है। वाशिंगटन के अंदर जनरल आसिम मुनीर साहब की के लिए के खिलाफ एक बहुत बड़ा मुजाहरा जो किया जाएगा और उसकी बहुत ज्यादा तैयारियां जो की जा रही हैं, उसमें ट्रक श्रक भी बड़े जनाब एक्टिव होंगे। उसमें वो जो डिफेंस मिनिस्टर थे उन्होंने ये फिर उस इंटरव्यू के अंदर एक्सेप्ट किया कि हाँ जी, जो पहले हम ये सब कुछ करते रहे थे और हम करते रहे हैं। और यल्दा हकीम जो है ना बड़ी वायरल हो रही हैं, हर इंटरव्यू के बाद वो वायरल होती हैं। बहुत मजा आया, मुझे बहुत मजा आया है यल्दा हकीम और शेरी रहमान की गुफ्तगू सुनने का। और यल्दा हकीम और शेरी रहमान की जो डिस्कशन हुई है, जो कन्वर्सेशन हुई है, भाई क्या बात है, क्या बात है। जाहिर सी बात है, जब भी किसी पाकिस्तानी से आतंकवाद के बारे में पूछोगे तो वो गिगियाने लगते हैं। ये जितनी भी इंग्लिश बोल रहे हैं वो लाखों रुपए के बैग उठा के चलें और लाखों रुपए के सूट पहने और करोड़ों रुपए के जहाज में चलें, इन द एंड व्हेन यू से टेररिज्म इन फ्रंट ऑफ अ पाकिस्तानी, सडनली दे बिकम एक्सट्रीमली डिफेंसिव। इनको यही नहीं पता कि ये बातें क्या हो रही हैं और इनका जवाब क्या देना है। That Brigade 313 is Al-Qaeda in Pakistan. और सवाल ये था कि जी 313 ब्रिगेड कौन है? 313 ब्रिगेड। अब देखिए बात क्या हुई कि Hakim confronted Rahman with a pointed question about Pakistan's terror ecosystem and brought up the role of Al-Qaeda linked groups such as Brigade 313. Brigade 313 क्या है दोस्तों? Brigade 313 एक Al-Qaeda linked टेरर मॉड्यूल है और इसको शुरू करा इलियास कश्मीरी ने अर्ली 2000 में, और ये फॉर्मर पाकिस्तानी आर्मी ट्रेंड फाइटर हु बिकेम वन ऑफ अल-कायदा's मोस्ट प्रोमिनेंट कमांडर्स बिफोर हिज डेथ इन 2011 यूएस ड्रोन स्ट्राइक। इलियास कश्मीरी को अमेरिका ने ड्रोन स्ट्राइक से मारा था। दोस्तों ये था कौन? इलियास कश्मीरी was trained by the Pakistan Army and this is a matter of record and the US killed him in a drone strike। कि मेरा सर शर्म से झुक गया है। आप समझ लीजिए कि क्या हो रहा है यहाँ पे। तहव्वुर राणा जो कि गिल्टी था 26/11 का, जिसको यूएस ने एक्सट्रैक्ट करा, ही वाज अ कैप्टन इन द पाकिस्तान आर्मी। 26/11। अब ये जब पाकिस्तानी बात करते हैं आतंकवाद के बारे में तो कहते हैं कि हाँ हमारा पास्ट नहीं, तुम्हारा प्रेजेंट भी यही है। पहलगाम भी तुमने करवाया इसीलिए तुम्हें मार पड़ी। दैट स्टेट इज अ टेररिस्ट स्टेट दोस्तों। पाकिस्तान एक टेररिस्ट स्टेट है जहां पे बच्चा टेररिज्म को सपोर्ट करता है। इनके हीरोज हैं उसामा बिन लादेन। अब ये देखिए सब, शेरी रहमान क्या कहती हैं कि आई डोंट नो हु टोल्ड यू दिस, एम आई गोइंग टू वॉर एवरी टाइम देयर इज एन अटैक इन इंडिया, आर वी रिस्पॉन्सिबल फॉर व्हाट गोज ऑन देयर? यस मैम। मिस शेरी रहमान, यस, एवरी टाइम देयर इज एन अटैक ऑन इंडिया वी विल गो टू वॉर विद पाकिस्तान। इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता कि करने वाला कौन है।
आप लोग जो दहशतगर्दी भारत लेकर आए हैं, जो आप ये सारा का सारा आपने अपने औजार, अपने हथियार, अपना असला भारत के अंदर भेजा है, इंटरनेट के थ्रू लोगों को आपने रेडिकलाइज करा है, ये जो मेंबर बन गए जैश ए मोहम्मद और लश्कर तैयबा के, इसकी तो पूरे पाकिस्तान को सजा मिलेगी और इसके बारे में कोई कुछ नहीं कर सकता। जल्दा हकीम ने स्काई न्यूज पर पहले इंटरव्यू किया था ख्वाजा आसिफ का, डिफेंस मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान का, और उसमें वो जो डिफेंस मिनिस्टर थे उन्होंने ये फिर उस इंटरव्यू के अंदर एक्सेप्ट किया कि हाँ जी, जो पहले हम ये सब कुछ करते रहे थे और हम करते रहे हैं, जो दहशतगर्दी और जो दहशतगर्द हैं उनको बनाना पालना, ये सब जो बातें हुई तो उसके ऊपर उन्होंने जब वो एक्सेप्ट किया कि हाँ हम पास में करते रहे, तो फिर वो सारी हर एक ने पाकिस्तान से लेकर और इंटरनेशनल मीडिया तक सबने वो वाली बात की कि भाई इन्होंने तो कबूल कर लिया, अब ऐसे वक्त में कबूल नहीं करना चाहिए था, तो क्या वो झूठ बोल देते? मैंने आपको पहले भी कहा ख्वाजा आसिफ ने कभी कभी बहुत बड़े बड़े सच बोल देते हैं, तो अब चले कोई तो है जो सच बोलता है। उन्होंने एक बार पार्लियामेंट के फ्लोर पर खड़े होकर ये कहा था कि अपना घर साफ करने की जरूरत है, उसके बाद भी उनके ऊपर बड़ा बैकलैश आया था। लेकिन अब बढ़ते हैं ख्वाजा आसिफ से आगे, शहरी रहमान भी पहुंच गई यल्दा हकीम से जो है वो बातचीत करने के लिए। उन्हें ये सोचना चाहिए था कि देखें पहले ख्वाजा आसिफ के साथ क्या हुआ है, अब जो है वो मैं भी जा रही हूँ तो मेरे साथ क्या होगा। तो यल्दा हकीम ने उनसे भी चुन चुन के जो है ना वो सवाल किए और बदले लिए।